एक की छवि पर तुमरी। शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर तुमरी एक रों की छवि पर तुमरी एक रों की छवि पर जगतवार सब लाखों जगतवार सब लाखों जगतवार सब लाखों जगतवार सब लाखों नैन में राखूं प्यार तुम्हें, नैन में श्री निकुंज नायक लाल की। कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी सकल सांवल को। और अधर सुधा सुधारस चाकू, अधर
रसिक प्रीतम संग गम की बातें, रसिक प्रीतम संग गम की बातें। मैं जैसे मिली हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही। ये सब जो बातें हैं, रसिक प्रीतम संग गम की बातें, रसिक प्रीतम संग गम की काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जानो पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे? तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि अब पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सहूंगा, तब ये पद गाया उन्होंने। ओ नैनन मैं ही राखूं पिया तुझे, नैनन में राखूं पिया, तुमरी एक की छवि पर, तुमरी जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन राखूं पिया तुझे, नैनन राखूं पिया, ओ राखूं पिया तुझे, राखूं पिया। तो जैसे किसी भी परिवर्तित कार्य को करने जाते हैं तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, भगवान करे कभी ना हो, या कोई खतरनाक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आजकल लोग करते हैं ऊपर छत से कूदने के, वो रस्सी बांध के हवाई जहाज से कूदने, तो पहले ही आपको बता दिया जाता है चेतावनी। पहाड़ पे चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ाने से पहले ही चेतावनी आ जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी है। क्या? विरह। और सामान्य विरह नहीं, अति विरह।
प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अति विरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को। पर हाँ, ये और बात सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गढ़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आते रहेंगे, कोई ना कोई चेतना में चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बौरी भय डोले, रहू ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मता जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगो। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपिन के भाव रखें। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में हरिप्रियों के लक्षण बताए हैं। उन प्रसंगों को सुन लें, उनसे गोपियों के कुछ भाव जान करके और फिर आज के भाव को हम विश्राम देंगे। कल से कथा का समय 4 बजे से ही है और परसों यानी कि शरद पूर्णिमा, परसों का जो समय है वो शाम 8 बजे से तो ठाकुर जी का रास उत्सव है। यही होगा रास, वही श्रीनाथ जी, पूछरी के श्रीनाथ जी हैं, वही प्रांगण में ही 8 बजे से रास होगा ठाकुर जी का, और रास बिहार विश्राम होएगा और फिर 11 बजे करीब कथा प्रारंभ होगी। सब बड़े प्रेम और भाव से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के बिल्कुल नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। आप देखो, स्वप्न बताना नहीं चाहिए पर मैंने स्वप्न देखा है वहां की कथा का। जो शरद उत्सव वाले दिन जो कथा होने वाली है उसका क्षणिक स्वप्न आया था, और स्वप्न में कहा देखो, वो मैंने आपको भावना बताई कि पीछे गिरिराज जी पे सखीन के सुंदर सुंदर चित्र लग रहे हैं, नेक नेक सी जो है प्रकाश है रोय, और बीच में हमारे निकुंज नायक। आपको पता है श्रीजी बाबा का एक नाम है निकुंज नायक भगवान, ये निकुंज के नायक हैं। निकुंज मतलब निकुंज जहां में कोई को प्रवेश नहीं, उसके नायक, उसके राजा हैं ठाकुर जी। बीच में श्रीजी बाबा खड़े और सामने प्रांगण में व्यास मंच लगो है, वहां बैठ के हम कथा सुना रहे हैं। नेक नेक सी ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट है, वहां में हम दिख रहे हैं और बाकी आप में से कोई नहीं दिख रहा है। आज बात तो पहले सुनो पूरी, कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों में से कोई, बस थोड़ी थोड़ी जितना प्रकाश पूर्णिमा को आ रहा है वहां से नेक नेक आप दिख रहे हो। और तभी महाराज को प्रसंग आयो, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ऐसे नृत्य की भावना, भाई सब नाच रहे हैं। कौन कौन के संग नाच रहे हो कोई ये ना पता, सब अगल बगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, मुंह को कछु दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पता है सब नाच रहे हैं। और तभी महाराज भोर रह गई, सूर्य प्रकाश भयो तो कोई के ऊपर चंदन छिड़को भयो है, कोई पे इत्र लगी भई है, कोई पे पीतांबरी पड़ी है, कोई पे कछु, ऐसी भावना। और सुनो, मैं बैठो बैठो रो रहा हूं कि मेरे संग तो कछु भयो ही ना, तुम सबरे सब लूट ले गए,
तो मैं फिर सबन से भिक्षा मांग रहा हूँ, भैया तुम्हें जो जो मिलो, कोई ये लड्डू मिलो, कोई ये बीड़ी प्रसाद मिलो, कोई ये चंदन मिलो, कोई ये पीताम्बरी मिली, मैं सबन से कह रहा हूँ नेक नेक मुँह दे दो, भिक्षा दे दो। ऐसी एक भावना स्वप्न की आई। अब देखो बाकी तो लाल जी की इच्छा। बड़े ठाकुर जी बड़े खतरनाक हैं, कहो तो बात ना बरसाई कर दें, ना कर रहे माँ कहते यहीं कर, कछु भी ऐसा के तो जैसे जे विश्वास के पात्र नहीं वैसे ब्रजवासी कोई विश्वास को पात्र नहीं, समय से पीछे ही आते हैं सब। तो भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताए, ये वो लक्षण है हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण बताए। और भैया यही करना है,